केन चेयर में बैठा हुआ था। यह उसके लिए एक शानदार दिन था जिसमें उसने बेहतरीन काम किया था। उसकी नजर उन रिवार्ड्स की ओर जाती है जिसे उसने फ्रेम कराकर दीवार पर टांगा था। उसने याद किया कि हर रिवार्ड मिलते टाइम उसे कितना अच्छा लगा था। फिर उसकी नजर एक फैमिली फोटो पर जाती है। केन की मैरिज लाइफ बहुत बेहतरीन थी। उसे अपने बेटे और बेटी पर सबसे ज्यादा गर्व था। वह संसार के शिखर पर था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पुराने दिनों की याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कान चली गई। हर दिन उसका उसकी वाइफ से झगड़ा होता रहता था। उसके बच्चे भी उदंड होते जा रहे थे। वो अपनी जॉब से नाखुश था, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वे वहां पर कैसे पहुंचे। लेकिन जब उसने अपने लाइफ के महत्वपूर्ण मोड़ को याद किया तो उसके चेहरे की स्माइल लौट आई। केन अपने बेटे जैक का फुटबॉल मैच देख रहे थे। वे लोग उस टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे जिसने उन्हें पिछली बार हराया था, लेकिन इस बार जैक की टीम काफी अच्छा खेल रही थी। वह जीत के करीब थी। तभी केन की नजर जैक के कोच जिम पर पड़ती है, जो पहले से ज्यादा प्रेरित और एकाग्र नजर आ रहे थे। जैक की टीम ने मैच जीत लिया। केन कोच जिम के पास जाते हैं, उन्हें कंग्रेचुलेशन और थैंक्स बोलते हैं। आपका रहस्य क्या है कोच? इस बार लड़के ही नहीं, आप भी अलग दिख रहे हैं। जिम ने कहा, हाँ, पिछली साल से मैं एक अलग इंसान हूँ। केन, आपको पता है ऐसी कौन सी चीज है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है? केन ने कहा, वे सब स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होते हैं और कुछ सेकंड में रेस खत्म हो जाती है। जिम ने कहा, मैं टोरिनो में आयोजित 2006 विंटर ओलंपिक में पुरुषों की स्कीइंग टीवी पर देख रहा था, जिसमें कांटे की टक्कर थी। लेकिन जब मैंने रिजल्ट को ध्यान से देखा तो मैं शॉक्ड रह गया। पहले और चौथे स्थान यानी गोल्ड मेडल और नो मेडल के बीच जो डिफरेंस था वह सिर्फ 1.08 सेकंड या 0.9% था। फिर मैंने ओलंपिक के काफी खेलों का एनालिसिस किया, जिससे मुझे पता चला कि चाहे स्विमिंग हो, एथलेटिक्स हो या फिर कोई भी कंपटीशन हो, फर्स्ट प्लेस और फोर्थ प्लेस के बीच जो एवरेज डिफरेंस होता है वह सिर्फ 1% होता है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता है, लेकिन हर कोई समय जहाँ भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। हम कभी भी 100% बेहतर नहीं बन सकते हैं, लेकिन सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर जरूर बन सकते हैं। केन ने पूछा, क्या यह फार्मूला करियर पर भी लागू होता है? जिम ने कहा, क्यों नहीं, यह रिटेल, IT, फाइनेंस सभी जगह लागू होता है, यहाँ तक कि पारिवारिक लाइफ में भी। केन ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि यह स्टार्ट कहाँ से करना है? जिम ने कहा, मेरे एक फ्रेंड ने यह सब बताया जब मैंने उसे अपने 1% फार्मूला के बारे में बताया। अब इस ग्रुप में 6 लोग हैं, मैं, मेरा फ्रेंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक फिजिसिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, एक बिजनेस ओनर और एक एक्स ओलंपिक प्लेयर। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं तो मैं अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आपको अपने सीक्रेट्स बताएं, लेकिन यह इजी नहीं होगा। आपको अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे। फिर जिम ने केन को एक बिजनेस कार्ड दिया और वे अपने अपने घर चले गए। केन ने 3 सप्ताह बाद कोच जिम को कॉल किया। कोच ने केन का स्वागत किया और उन्हें सारी बात को सीखने से पहले 3 नियमों को फॉलो करने के लिए कहा। पहला नियम, आप जो भी करें वह अपनी वाइफ के सिवा किसी को भी नहीं बता सकते हैं। दूसरा नियम, आप यह प्रोसेस तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आप इसे पूरा करने का वादा करें। तीसरा नियम, प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको सीखी गई सारी बातों को 6 महीने के भीतर किसी दूसरे व्यक्ति को सिखानी होगी। केन इन नियमों को मान लेता है। फिर जिम उन्हें बाकी 5 मेंबर्स के नंबर दे देता है। केन बारी बारी से उन सभी मेंबर से मिलता है और उनके द्वारा बताई गई बातों को एक डायरी में नोट कर लेता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, प्रेरणा को बढ़ाने का विपरीत तरीका। जब आप किसी चीज से ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं तो आप ज्यादा काम करते हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो आप ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। यानी कि आप किसी काम को जितना ज्यादा करते हैं आप उसे करने के लिए उतने ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। यह खुद को पोषण देने का एक कंटिन्यूअस साइकिल है। जब आप किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं, चाहे वह काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन जब आप एक बार उसमें सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है। फिर आप उस काम को और ज्यादा करते हैं और इससे आपका मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन काम को स्टार्ट करने से पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं, क्योंकि उस काम को करने का कोई तुक नहीं है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, निजी सफलता की भौतिकी। स्वयं को ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं? न्यूटन के गति का पहला नियम है, स्थिर अवस्था में रखी वस्तु स्थिर ही बनी रहती है और गतिमान वस्तु गतिमान ही बनी रहती है जब तक कि उसमें किसी बाहरी शक्ति द्वारा वर्क न किया जाए। न्यूटन का यह नियम कारगर है, इसलिए एक बार जब आप खुद को गति में ले आते हैं तो आप गति में ही बने रहते हैं। लीवरेज फिजिक्स का एक नियम है, इसकी बदौलत आप एक छोटा परिवर्तन करके ज्यादा बड़े रिजल्ट पा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो लोग टॉप पर हैं वह उच्च लीवरेज वाले कार्यों के अवसर पहचानने और उनका इस्तेमाल करने में बहुत निपुण होते हैं। इकोनॉमिस्ट पैरेटो ने बताया कि 20% लोग 80% दौलत के स्वामी होते हैं, जिसे 20-80 थ्योरी या पैरेटो थ्योरी कहते हैं। यह थ्योरी हर जगह काम करती है। किसी कंपनी के 20% प्रोडक्ट्स 80% इनकम के जिम्मेदार होते हैं। 20-80 थ्योरी हमारी डेली लाइफ में भी परिवर्तन ला सकती है। हमें अपने कार्यों में उन छोटे परिवर्तनों पर फोकस करने की जरूरत है जो हमारे रिजल्ट्स में बड़े परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, अभ्यास निपुण क्यों नहीं बनाता है और इस बारे में क्या करें? अगर आप सर्वश्रेष्ठ लोगों में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपको 10,000 घंटों के सुनियोजित अभ्यास की जरूरत होती है, जो बहुत लंबा टाइम होता है। अगर आप हर सप्ताह 20 घंटे अभ्यास करें तब भी आपको 10 साल लग जाएंगे। एंडर्स एरिक्सन नामक एक साइकोलॉजिस्ट ने अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर वायलिन वादकों पर एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहला, जिनका स्टार बनना तय था, दूसरा जो पेशेवर वादक बन सकते थे और तीसरा जो वायलिन टीचर बन सकते थे। उनमें मात्र एक फर्क उनके द्वारा किए गए अभ्यास के घंटों में था। जो टीचर बन सकते थे उन्होंने 4000 घंटे का अभ्यास किया, जो पेशेवर
वादक बन सकते थे उन्होंने 8000 घंटे का, और जो स्टार बन सकते थे उन्होंने 10,000 घंटे से ज्यादा का अभ्यास किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत से लोग हैं जो अपने कामकाज में हर सप्ताह 45 से 50 घंटे लगाते हैं, फिर भी वो वही के वही रहते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास 30 से 40 साल का अनुभव है, फिर भी वो अपने कामकाज में निपुण नहीं है, क्योंकि 30 साल के अनुभव वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 साल का अनुभव नहीं होता है। उनके पास तो 1 साल का अनुभव होता है जिसे 30 बार दोहराया गया है। आपको अपनी यात्रा वहीं से स्टार्ट करनी पड़ती है जहां आप इस वक्त हैं। आपको वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की आवश्यकता है। नंबर 4, 30 दिन का फार्मूला जो आपकी जिंदगी बदल देगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन शायद कभी कारगर होते हैं। 88% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को कायम रखने में नाकाम रहते हैं। ज्यादातर लोग हर साल अपने वजन, फिटनेस, करियर, रिलेशन और वेल्थ के बारे में संकल्प लेते हैं, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक के लास्ट तक संकल्प लेने वाले केवल 75% लोग ही अपने संकल्प पर टिके रहते हैं। जैसे जैसे सप्ताह गुजरते जाते हैं, लोगों की इच्छा शक्ति जवाब देने लगती है। जब भी आप कोई नई चीज करते या सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क एक नया कनेक्शन बना देता है। एक आदत को चुन लें जिसे आप बदलना चाहते हैं। छोटे और निश्चित परिवर्तनों का लक्ष्य बनाएं और इस कार्य को लगातार 30 दिन तक हर दिन करते रहें। 30 दिन के अंत तक यह एक आदत बन जाएगी जो ऑटोमेटेड होगी। इसके बाद आप कोई दूसरा छोटा परिवर्तन करने की ओर बढ़ सकते हैं। 1 महीने हर दिन उसका अभ्यास करें, फिर अगले परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार आप हर साल 12 आदतों में स्थायी परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप बड़े या मुश्किल परिवर्तन का लक्ष्य बनाते हैं तो यह जोखिम रहता है कि आप अंत में नाकामयाब हो जाएंगे। किसी नई चीज का आदी होने और नए कनेक्शन बनाने में आपके मस्तिष्क को मिनिमम 21 दिनों का समय लगता है, लेकिन 30 दिनों तक करके आप इसे ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। नंबर 5, किस तरह कुछ ना करके आपको ज्यादा करने में मदद मिलती है। हमें 1% सोल्यूशन को अपनाने के साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ लगातार काम करना आपको कमजोर बना सकता है, इसलिए आराम करना भी बहुत जरूरी है। आपको कंसंट्रेट होकर किसी वर्क को 90 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। 90 मिनट वर्क करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक जरूर लेना चाहिए। 90 मिनट ही क्यों, क्योंकि इसका सारा संबंध आपके बॉडी से रहता है। 90 मिनट बाद आप बेचैन महसूस करने लगते हैं, जिससे काम में कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है और आप ज्यादा चिड़चिड़े होने लगते हैं। जापान में हुई एक रिसर्च से पता चलता है लंच के बाद सिर्फ 15 मिनट की झपकी लेने से लोग बाकी दिन ज्यादा एक्टिव रहते हैं। रात को कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। अगर आपका काम शरीर की बजाय मानसिक मेहनत का है तो बहुत ज्यादा पैसिव हेल्थ बेनिफिट्स से आप और ज्यादा थकान महसूस करने लगते हैं। आप मॉर्निंग या इवनिंग में जिम या फिर स्विमिंग कर सकते हैं। अपने ऑफिस के ब्रेक टाइम में आप अपने आसपास टहल सकते हैं, जिससे आप बेटर फील करेंगे। टाइम पर आपको वैकेशन पर जाते रहना चाहिए। मैं सोचता था कि अगर मैं प्रशिक्षण नहीं ले रहा हूँ तो कोई दूसरा ले रहा है, लेकिन अगर मैं अपनी बैटरियों को रिचार्ज नहीं कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से कोई दूसरा अपनी बैटरियों को रिचार्ज कर रहा होगा। यदि मैंने ऐसा होने दिया तो अगले दिन अपना प्रदर्शन बेहतर कर रहे होंगे, जबकि मैं अगले दिन बस अपना काम निपटा रहा हूँ। टिन के 1% समूह के सदस्यों से मिलने के सत्र पूरे हो चुके थे। वह 5 सप्ताह में 1% फार्मूले के सिद्धांतों से अपनी लाइफ के हर पहलू में जड़े जमा चुका था और उसकी समझ लगातार बढ़ती जा रही थी। अब वह संसार के शिखर पर था। दोस्तों, ये बुक समरी टॉम कैनेनल की बुक द 1% सोल्यूशन फॉर वर्क एंड लाइफ से है। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं। ऐसी अन्य बुक समरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।